हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में। मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो दोस्तों, क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वैसे हमारा जो झारखंड बोर्ड है, ठीक है, जैक बोर्ड आपका 11th का है ना, तो उसका बोर्ड एग्जाम हमारा अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, 17, 18, 19 तीन गो डेट यहाँ पे शेड्यूल किया गया। तो 18 तारीख को आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइंड पेपर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज करके, और साथ ही साथ आपके साथ में मॉडल पेपर भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि किस टाइप के सवाल यहाँ पे आ सकते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और क्या चीजें आपको रिवाइज करने की जरूरत है चैप्टर वाइज, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट शुरू करते हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप में कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा जा सकता है। तो मॉलिक्यूलर मास आपको मतलब निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास को आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है एटॉमिक मास का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मास का अगर जानकारी रहेगा तो ही आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि 1 से लेकर 30 तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक कम से कम जो है एकदम सीक्वेंस में पूरा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। कम से कम इतना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी हैं बीच बीच में, वो भी आपको पता होना चाहिए। तब जाकर जो है अब कुछ इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, 4 को ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से सही आंसर को टिक करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं जानेंगे यहाँ पे कि कैसे कैलकुलेट करना है, याद नहीं रहेगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कुछ इंपॉर्टेंस, मतलब इनमें से पूछने का संभावना ज्यादा है, तो फटाफट यहाँ पे आप देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट यूज हुआ है सबका, जितने भी एलिमेंट यहाँ पे यूज हुआ है सबका यहाँ पे मैं एटॉमिक मास आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन का पूछेगा तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक मास 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार सल्फर का कितना होता है, 32 होगा, सल्फर का होता है 32। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास, तो ये हो गया 23। क्लोरीन का कितना होगा, तो 35.5 होगा। ठीक है, और इसमें सल्फर, हाँ, सारी चीजें जितना भी यहाँ पे मतलब एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, सारे एलिमेंट्स का लगभग मैंने यहाँ पे एटॉमिक मास लिख दिया हुआ है, और इन सबका जो एटॉमिक मास है उसी की मदद से हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सारे का लिख दिया मैंने। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, आपका सल्फर का 32 होता है, जबकि ऑक्सीजन का 12 होगा, ये आपका 14 हो गया, नाइट्रोजन का 23 हो गया आपका सोडियम का, है ना, और 35.5 हो गया क्लोरीन का। ठीक है, तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकालिए मॉलिक्यूलर मास, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपका क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, क्या होता है, CO2 होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 होता है, लेकिन 2 गो यहाँ पे एटम है, तो 16 दूना 32, तो 32 + 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपसे बोला जाएगा मीथेन का निकालिए। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपसे बोला जाएगा मीथेन का निकालिए, तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 गुना 1 करेंगे, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपसे बोला जाएगा ग्लूकोज का निकालिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, तो कार्बन कितना आपका होगा, 6 गो हो गया, तो 6 गुना 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 12 गो, तो 12 गुना 1 करेंगे आप। उसी प्रकार ऑक्सीजन कितना है 6 गो, तो 6 गुना यहाँ पे कितना करेंगे, 16 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, प्लस यहाँ पे हो गया 12, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 96। अब सबका आपको क्या करना है, जोड़ देना है, तो 6 2 8, 8 2 10 का 0 हो गया, 9 1 10, 10 और 7 17, कैरी था तो 18 हो गया। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि यहाँ पे ग्लूकोज का जो है आपका मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। उसी प्रकार आपसे बोल सकता है यहाँ पे शुगर का निकालिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, C12 है ना, H22
O11, ये आपका क्या हो गया, शुगर का हो गया। तो आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो है पता भी होना चाहिए और आपको निकालने का ऐसा ही तरीका है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट्स आपके पास कंपाउंड हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनका आप जो मॉलिक्यूलर मास है इसी प्रकार से निकालेंगे। आपको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाएगा, ये आपका क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड है। हाइड्रोजन सल्फेट को क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या बोलेंगे यहाँ पे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी प्रकार आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ये आपका क्या है, बेंजीन। सबका नाम आपको पता होना चाहिए। ये आपका अमोनिया है, NH3 क्या हो गया, अमोनिया। ये आपका C2H2, ये आपका क्या है, इथाइन है। इसको आप क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये आपका क्या हो गया, इथेन हो गया, ठीक है। ये आपका सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट हो गया। ये आपका सल्फ्यूर, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आपका मीथेन हो गया, वाटर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो सारे का नाम आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड से सारे, ठीक है। तो इनमें से किसी का भी आपसे मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो इनकी मदद से, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि जो मोलिकुलर मास है कैसे निकालना है। तो किसी भी मतलब एलिमेंट्स का, किसी भी आपका कंपाउंड्स का निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सेकंड क्वेश्चन में बोलेगा 1 मोल ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ये आपका मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये आपका एटम्स हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपसे 1 मोल बोला जाएगा तो 1 मोल में कितने होते हैं पार्टिकल्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। इसको आप स्टैंडर्ड लिखोगे तो Na, या इसी को हम लोग N0 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आपका इसका जो सिंबल होता है इसको हम लोग अवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, या अवोगाड्रो कांस्टेंट है। ये जो आपका वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका अवोगाड्रो नंबर है, या अवोगाड्रो कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। सिंबल आपको पता है। तो 1 मोल जब भी पूछा जाएगा तो 1 मोल का मतलब ही इतना वैल्यू होता है। जैसे आपसे पूछा जाता है 1 दर्जन, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन सेब, 1 दर्जन मैंगो, 1 दर्जन पेंसिल, बुक्स, तो 1 दर्जन का मतलब ही होता है 12, ठीक है ना। 1 दर्जन का मतलब ही होता है 12, ठीक है। उसी प्रकार से 1 मोल का मतलब ये वैल्यू आपको हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ कैल्शियम, आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ कैल्शियम, तो कितना बोलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। उसी प्रकार पूछा जा सकता है 1 मोल ऑफ पोटेशियम, 1 मोल ऑफ स्कैंडियम, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl। तो कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो 1 मोल का मतलब आप यही बताएंगे, ठीक है। तो आपको सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे जो आएगा इसी बेसिस पे हो सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन में आपसे जो क्या पूछा जा सकता है वो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैंने ABC 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या खाली जगह को भरना है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, कितना मोलकुल, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, 1 मोल वाटर है। तो मैं एक आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ही मोल के लिए निकालनी है, ठीक है ना। तो हम लोग 1 मोल के लिए हम लोग यहाँ पे निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कैसे आप निकालोगे, यहाँ पे देखो फटाक से। तो 1 मोल आपके पास दिया गया है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, या बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। यही आपको 11th क्लास में भी पढ़ना है। केमिस्ट्री का बेसिक फॉर्मूला है आपका, बेसिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यहां से आपको जो है इस फॉर्मूला के बेसिस हम लोग निकालेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब आपको ये निकालना है, कैपिटल N का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कैपिटल N का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दोगे, आप यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे 1 मोल में पूछा गया है, ठीक है। तो 1 मोल में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, N इज इक्वल टू N बाई N0। मैंने दोनों फॉर्मूला साथ में लिखा हुआ है। आपसे यहाँ पे N निकालना है, तो N कैसे निकालोगे, N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू N0, यानी जो भी आपका मोल दिया गया है, नंबर ऑफ मोल, उससे अवोगाड्रो नंबर को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखोगे तो जितना N0 का वैल्यू है वही वैल्यू
n का हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। उसी प्रकार सेम यहाँ पे भरोगे, यहाँ पे सेम भरोगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको तीसरा टाइप का सवाल समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई n नॉट। नंबर ऑफ मोल पता है, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो n कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा टाइप का सवाल आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो वाले सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रेशियो वाला जो सवाल है यहाँ पे दोस्तों कि द वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज इन द रेशियो। वेट किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, किस में, वाटर मॉलिक्यूल में। तो इनका रेशियो कैसे आप निकालोगे, ठीक है ना। तो रेशियो हम लोग यहाँ देखिए फटाफट हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे H2O में क्या होता है, यहाँ पे ये आपका हो गया H2O। तो हाइड्रोजन आपके पास जो है यहाँ पे 2 गुना 1, 2 आइटम है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 1 आइटम है, तो 1 आइटम का मास कितना होता है, 16 होता है। 1 आइटम का मास कितना होगा, 16। तो 2 गुना 1 2 हो गया। अब इसको 2 से काट दीजिए 8 बार में, तो ऊपर में 1 हो गया, नीचे में 8 हो गया, मतलब 1:8 आपका आंसर हो जाएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल में पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट है, ठीक है ना, उसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, इसके बाद अगला किस टाइप का सवाल हो सकता है, वो भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो, आपसे पूछा जा सकता है, हम 5 नंबर क्वेश्चन वो देख रहे हैं। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा गया। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, वहां पे नंबर ऑफ मोल हमको पता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम टाइप का है। तो इसमें आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया। ठीक है, क्या आप निकालना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। ठीक है ना, इसमें आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है 5 नंबर में, तो हम लोग फटाक से यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितना में, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूं आपके सामने। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे m/m होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो 1.8 ग्राम लिखा हुआ है, 1.8 ग्राम लिखा हुआ है। और वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है, 18 होता है। पॉइंट हटा दोगे ना तो कितना हो जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1 आ जाएगा। तो n का वैल्यू पता है। अब हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई n नॉट। मतलब यहाँ पे आपको अगर n निकालना है तो क्या करोगे, n इंटू n नोट करोगे। n कितना हो गया, 0.1 हो गया। और अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ से हटा दोगे ना तो नीचे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब एक 0 से एक 0 खत्म हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। आपको बेसिकली यही दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आप देखो, आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किसमें, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्या हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया, गिवेन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो 22 ग्राम दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमने अभी आपको बताया 44 होता है। तो आपका 22-44 काटेंगे ना तो 1/2 यानी 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ से एक डेफिनेशन आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे एक डेफिनेशन पूछा गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ, यहाँ पे देखोगे ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ए
और बी यहाँ पे कंपोनेंट मान लेते हैं, ठीक है। मैंने ए को सॉल्वेंट बोला हुआ है, अब बी को सोल्यूट बोला हुआ है, ठीक है। ए को सॉल्वेंट, बी को सोल्यूट। तो सोल्यूट का यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है कितना है, NB, और सॉल्वेंट का जो मास है ना, वो कितना है, WA, ठीक है। सॉल्वेंट ए माना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो पूरा अगर आपको इसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो पूरा फॉर्मूला आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे टेबल में आपको दिखा रहा हूँ, आप कैसे लिखोगे। तो लिखोगे यहाँ पे मोलालिटी जो होगा आपका, ये हो जाएगा आपका गिवेन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो लिखोगे गिवेन मास किसका, सोल्यूट का, बाय मॉलिक्यूलर मास किसका, सोल्यूट का, इनटू क्या लिखोगे 1000 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, WA, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, M क्या है आपका, मोलालिटी, MB यहाँ पे क्या है आपका, सोल्यूट का गिवेन मास, कैपिटल MB आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास किसका, सोल्यूट का, ठीक है। और WA यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट का मास, ठीक है, सॉल्वेंट का गिवेन मास हो गया, ठीक है, इंटू 1000। अगर ग्राम में दिया हुआ रहेगा ना तब इंटू 1000 करना है आपको, क्योंकि जो आपको मास यहाँ पे रखना है ना, वो आपको वजन जो है इसका वो किस में रखना है, SI यूनिट में, यानी कि केजी में रखना है, ठीक है। अगर ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो आपका ये भी फॉर्मूला है और ये सेम ही फॉर्मूला है यहाँ पे मोलालिटी का। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, मोलालिटी, यहाँ पे क्या भरना है आपको, मोलालिटी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, अब ध्यान से देखो, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। जब 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में 1 मोल कार्बन को जो है बर्न किया जाता है तो कितना CO2 निकलेगा, आपको ये बताना है कितना CO2 निकलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और जब रिएक्शन हम लोग लिख लेंगे उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फटाफट इसका रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसे लिखोगे, कार्बन का हो रहा है कंबशन, कार्बन किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब क्वेश्चन ने हमसे यहाँ पे बोल रखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमें निकालना है जो प्रोड्यूस्ड होगा जब 1 मोल कार्बन में, ठीक है, 1 मोल कार्बन। तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया कि N इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे आपका गिवेन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल बोला हुआ है तो 1 रख दीजिए, M आपको नहीं पता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो 12 गुना 1, तो यहां से M कितना निकल गया, 12 निकल गया। मतलब देखिए यहाँ पे 12 ग्राम, कितना, 12 ग्राम, है ना। 12 ग्राम यहाँ पे जो आपका बर्न हो रहा है, किसमें, 16 ग्राम में, किसमें, 16 ग्राम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आपसे पूछा गया, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है ये आपका ऑक्सीजन कितना है, होना कितना चाहिए था, 16 दूना 32, होना कितना चाहिए था, 16 दूना 32, लेकिन 16 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसका साथ कर रहा है, 16 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है। मतलब होना 32 चाहिए था लेकिन 16 ग्राम के साथ रिएक्शन किया, मतलब आधा से, तो आधा ये भी रिएक्शन करेगा, मतलब 6 ग्राम रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। कितना से, 6 ग्राम, बाकी 6 ग्राम बच जाएगा। तो ये भी आधा, ये भी आधा, हाफ हाफ रिएक्शन किया, तो ये आपका 44 होता है, तो मतलब ये भी 44 का हाफ कितना हो गया, 22 ग्राम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा आपका, कितना निकलेगा, 22 ग्राम निकलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा। अब ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए, कार्बन आपके पास अगर यहाँ पे 12 ग्राम रिएक्शन करता 32 ग्राम के साथ, ठीक है, कार्बन अगर 12 ग्राम रिएक्शन करता 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 44 ग्राम यहाँ पे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। लेकिन यहाँ पे जो है आपका 16 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 16 ग्राम के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो आपको 32 ग्राम कार्बन यहाँ पे जो है पूरा कंज्यूम नहीं हो पाएगा, सॉरी 12 ग्राम आपका कंज्यूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाफ कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ भी हाफ कंज्यूम होगा, मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन और 6 ग्राम कार्बन, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 ग्राम, मतलब 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 8 नंबर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देख लो, इसमें हम लोग क्या भरेंगे यहाँ पे 22 ग्राम, 22 ग्राम ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन ध्यान से देख लो। द अमाउंट ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि प्रोड्यूस हो रहा है जब 1 मोल कार्बन को हम लोग बर्न करते हैं, कब? 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में, यानी O2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका? 22 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है आपको मैंने बताया कि आपको किस प्रकार से जो क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में 11th में आपके पास सवाल पूछा जा सकता है चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट से। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो उससे आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अरे जो खासकर जो सवाल यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो खासकर मैं आने वाले जो जैक बोर्ड का एग्जाम आपका है 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल 2023 को जो जैक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक ही दिन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उसको मतलब ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, और उसको ध्यान रखते हुए हम लोग दोस्तों डेली यहाँ पे वीडियो हम लोग देखेंगे और वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे रिवीजन करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग इसी प्रकार से नए वीडियो लाएंगे और वहां पे भी मैं लाऊंगा इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके अलावा केमिस्ट्री के और भी जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग चैप्टर्स का, वो सारे आपको मैं रिवाइज करा दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन प्रेस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो को फिनिश करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।